हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल एंड बिजनेस एथिक, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का। उसका बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020, 22, 23 और 24 में देखने को मिला था और 2025 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ CSR अंडर द कंपनीज एक्ट 2030? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरी चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत, ताकि फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सपोर्ट और अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर CSR के क्या रूल्स प्रोविजंस हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। Corporate social responsibility has gained significant importance in the modern corporate world. आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में CSR काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। Companies are not only expected to generate profit but also to contribute to societal well-being. सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही कंपनी का काम नहीं है, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर मतलब सोसाइटी की भलाई में भी कंट्रीब्यूट करना एक्सपेक्टेड होता है। CSR refers to the ethical responsibility of businesses towards society, environment and stakeholders. CSR का मतलब है कि कंपनीज की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी, एनवायरनमेंट और स्टेक होल्डर्स के प्रति। In India, the Companies Act 2013 has made CSR mandatory for certain companies, ensuring that businesses contribute to social development. इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ कंपनीज के लिए CSR कंपलसरी बना दिया है, ताकि बिजनेसेस सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करें। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Corporate social responsibility may be defined as the ethical way of doing the business that has significant impact on society and community development. CSR का मतलब है बिजनेस को एथिकल तरीके से करना जिसका सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। It means that businesses should not only focus on making the profits but also to take responsibility for their impact on society and the environment. इसका मतलब है कि बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस ना करें, बल्कि अपने एक्शंस का सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। It is about companies giving back to the community, helping people, protecting nature and following ethical business practices. CSR का मतलब है कंपनीज कम्युनिटी को वापस कुछ दें, लोगों की हेल्प करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें और एथिकल तरीके से बिजनेस करें। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन, एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ये काम कर सकती है, जैसे कि हेल्प पुअर चिल्ड्रंस टू गेट एन एजुकेशन, गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलाने में मदद करना, रिड्यूस पोल्यूशन बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स, पोल्यूशन कम करना इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करके, सपोर्ट हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज को सपोर्ट करना, या फिर डोनेट टू डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, डिजास्टर जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक के टाइम रिलीफ फंड में डोनेट करना। There is one important note that to be spent on activities carried out in India only. CSR का पैसा सिर्फ इंडिया के अंदर की एक्टिविटीज पर ही खर्च किया जाना चाहिए।
CSR ensures that business grow while also making the world a better place. CSR ये इंश्योर करता है कि बिजनेस ग्रो करे लेकिन साथ ही दुनिया को एक बेटर प्लेस भी बनाए। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बोइन, CSR is the policies, the decisions and the action that align with the goals and values of society. बॉइन के अकॉर्डिंग सीएसआर का मतलब है कि कंपनीज की पॉलिसीज, डिसीजंस और एक्शन ऐसे होने चाहिए जो सोसाइटी के गोल्स और वैल्यूज के साथ मैच करें। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझे, मतलब बिजनेस जो भी करें वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नीचे बनाया गया डायग्राम जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिपिक्ट कर रहा है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोशल मतलब सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी और सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड है और बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन होता है। तो ये टोटल तीनों मिलकर क्या बन गई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR rules in India. The Ministry of Corporate Affairs enforced the Companies Act 2013 and CSR rules from 1st April 2014. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट 2013 और सीएसआर रूल्स को 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई किया। India became the first country to have a legal requirement to spend on CSR by companies, private or public, whichever, which fulfills। इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बना जहां कंपनीज के लिए सीएसआर पर पैसा खर्च करना लीगली कंपलसरी बना। ये रूल उन कंपनीज पर अप्लाई होता है जो ये कंडीशन फुलफिल करती हैं। नेट वर्थ 500 करोड़, कंपनी की टोटल वर्थ वैल्यू 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। टर्नओवर 1000 करोड़, कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो। या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़, कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। Need to spend 2% of average net profit of past 3 years on CSR activities। ऐसी कंपनीज को अपने लास्ट 3 साल की एवरेज प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज पर स्पेंड करना कंपलसरी होता है। ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेजेस या फिर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि सबसे पहले है बेटर पब्लिक इमेज एंड गुडविल। कंपनीज एंगेज्ड इन सीएसआर एक्टिविटीज टू बिल्ड अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज। जो कंपनी सीएसआर करती है उनकी इमेज पब्लिक के सामने अच्छी बनती है। Help society by solving the social problems like poverty, education, etc. CSR सोसाइटी की हेल्प करता है जैसे कि गरीबी कम करना, एजुकेशन इम्प्रूव करना। और कैसे बेटर पब्लिक इमेज या फिर गुडविल इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना। कस्टमर्स उन कंपनीज पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो CSR करती है। और क्या वेज हैं पब्लिक इमेज को अच्छा करने के लिए? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। या फिर बेटर रिलेशन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। या अट्रैक्ट्स टैलेंट, अच्छे एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होते हैं। अर्न्स गुडविल एंड रेपुटेशन फॉर द बिजनेस, कंपनी को गुडविल और रेपुटेशन मिलती है। अच्छी इमेज से लॉयल कस्टमर और ऑनेस्ट एम्प्लॉयज मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशंस। CSR help to improve customers' attitude towards the company। CSR से कस्टमर का एटीट्यूड कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। लोग उन कंपनीज को पसंद करते हैं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ द कस्टमर्स लाइक द कंपनी, दे विल प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड विल बी लेस विलिंग टू चेंज टू अनदर ब्रांड। अगर कस्टमर को कंपनी पसंद आ जाए तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज यूज़ करेंगे और दूसरे ब्रांड पर स्विच कम करेंगे। थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। CSR ensures long-term sustainability by addressing the social and environmental concern। CSR से लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है क्योंकि ये सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सस्टेनेबल practices lead to cost saving and long term profitability। सस्टेनेबल प्रैक्टिस से कॉस्ट कम होती है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बढ़ता है।
Fourth point is better investor relations. Investors prefers company with strong CSR commitments. इन्वेस्टर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करती है जो CSR स्ट्रॉन्ग रखती है. Ethical business practices reduce risk and improve financial performance. Ethical practices से रिस्क कम होता है और financial performance improve होती है. Fifth point है regulatory and legal compliance. Many governments, including India, have made CSR mandatory. इंडिया जैसे कंट्रीज ने CSR को कंपलसरी बना दिया है, इंश्योरिंग दैट कंपनीज कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल डेवलपमेंट. इससे कंपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है. कंप्लायंस विद CSR लॉज प्रिवेंट लीगल इश्यूज एंड पेनल्टीज. CSR रूल्स फॉलो करने से लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और पेनल्टी से बच जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट बर्डन. CSR initiatives help in social welfare by reducing the government burden. CSR से गवर्नमेंट का बर्डन कम होता है क्योंकि कंपनी सोशल वर्क करती है. Areas like education, healthcare and environmental protection benefit. इससे ये सेक्टर इम्प्रूव होते हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंट. ठीक है. Next point is professional development of staffs. CSR help firms to provide their employees several opportunities to explore their potential and learn new skills. Well-designed CSR activities help the employees to grow professionally. CSR एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कि उन्हें अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नए स्किल सीखने को मिलते हैं. अच्छे से डिज़ाइन की गई CSR एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय को प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करती है. अब देखते हैं ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स या फिर एप्रीहेंशंस अगेंस्ट CSR. अब हम देखते हैं कि CSR के अगेंस्ट क्या ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम या कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट. A number of businesses do not favor addition to their social responsibilities because of its cost considerations. Large corporations can afford to allocate a budget to CSR activities, but it is not affordable to small companies and firms. बहुत सी कंपनी CSR को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है. बड़ी कंपनीज तो अफोर्ड कर लेती है CSR का बजट, लेकिन छोटी कंपनीज जो होती हैं उनके लिए मुश्किल होता है. Second point is greenwashing. Some companies engaged in greenwashing where they falsely advertise themselves as a socially responsible to improve their brand image. Greenwashing का मतलब कंपनीज झूठ बोलकर अपने आप को environment friendly या फिर socially responsible दिखाती है, सिर्फ अपनी इमेज को improve करने के लिए. For example, companies claiming to be environmentally friendly while continuing the polluting activities. कंपनीज बोलती है कि वो इको फ्रेंडली है लेकिन एक्चुअली वो पोल्यूशन करती रहती है. थर्ड इज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज. Many businesses lack the necessary expertise to design and implement effective CSR programs. Partnership with NGOs or government agencies may be required, leading to additional complexities. कई कंपनीज के पास CSR को प्रॉपरली प्लान और इम्प्लीमेंट करने का नॉलेजमेंट नहीं होता है, इसीलिए उन्हें NGOs या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करना पड़ता है जो प्रोसेस को और कम्प्लेक्स बना देता है. Next point is conflict of interest. Companies may face conflict between the CSR activities and business interest. कभी कभी कंपनीज के प्रॉफिट और CSR गोल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ तंबाकू कंपनी फंडिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स माइट सीम कॉन्ट्राडिक्टरी. अगर तंबाकू कंपनी हेल्थ केयर को फंड करे तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि एक तरफ वो तंबाकू प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में पार्ट ले रहे हैं. Next point is forced donations. It also feared that NGOs may be used for the purpose of forced donations, resulting in increase in corruption cases. ये भी कंसर्न है कि NGOs का यूज forced donation के लिए हो सकता है,
जिससे करप्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज बर्डन ऑन शेयर होल्डर्स। स्पेंडिंग ऑन CSR कैन reduce dividends and affect shareholders' return. Investor might prefer companies that focus solely on profit rather than the social cause. CSR पर पैसा खर्च करने से शेयरहोल्डर्स को मिलने वाला प्रॉफिट, जिसे डिविडेंड कहते हैं, कम हो सकता है। इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करे, CSR पर नहीं। अब देखते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ CSR अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 introduced Section 135, which made CSR mandatory for certain companies. The key provisions are as follow. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 ने CSR को कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी बना दिया गया है। अब हम इसके मेन प्रोविजन समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले है applicability of CSR provisions. As per Section 135 of Companies Act 2013, the CSR provisions apply to companies meeting any of the following criteria. CSR रूल्स उन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं जो इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं, जैसे कि नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, कंपनी की टोटल वैल्यू 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर ज़्यादा होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। Second point is CSR committee. Companies meeting the above criteria must form a CSR committee consisting of at least 3 directors, including one independent director. ऐसी कंपनीज को एक CSR कमेटी बनानी होती है जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी होता है। The committee is responsible for formulating and recommending and overseeing the CSR policies and activities. CSR कमेटी का काम होता है CSR पॉलिसीज बनाना, रिकमेंड करना और उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं, ये देखना। Third is required amount of CSR spendings. Companies must spend at least 2% of their average net profit of the preceding 3 financial years on CSR activities. Companies को अपने पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना जरूरी होता है। If a company fails to spend the required amount, it must explain the reason in its annual report. अगर कंपनी ये अमाउंट स्पेंड नहीं करती तो उसे अपनी एनुअल रिपोर्ट में रीजन बताना पड़ेगा। Next point is computation of net worth, turnover, and net profit. It has been further stated that the net worth, turnover, and net profit are to be computed in terms of Section 198 of 2013 Act as per the profit and loss statement prepared by the companies in term of Section 381, subsection 1A and section 198 of the Act. Net worth, turnover और net profit का कैलकुलेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये कैलकुलेशन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटी टू मैंडेट ऑल द प्रोविजंस विद द CSR ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। CSR कमेटी का काम होता है CSR के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, सब प्रोविजंस को फॉलो करवाना। नेक्स्ट पॉइंट इज CSR पॉलिसी। The Act mandates companies to have a CSR policy which is easily accessible to individuals inside or outside the organization. हर कंपनी को एक CSR पॉलिसी बनानी होती है जो कंपनी के अंदर और बाहर दोनों लोगों के लिए easily available हो। It should contain detail regarding programs, project, undertaking and aligned with Schedule 7. इस पॉलिसी में CSR के प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स का डिटेल होना चाहिए जो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग हो। इट मस्ट इंश्योर ऑल द प्रोविजंस एंड एप्लीकेशंस। ये पॉलिसी इंश्योर करे कि सारे रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन। A company may also choose to associate with 2 or more companies to fulfill CSR activities under the Companies Act. Preference should be given to the local areas.
कंपनी चाहे तो दो या दो से ज्यादा कंपनी के साथ मिलकर CSR एक्टिविटीज कर सकती है। प्रायोरिटी लोकल एरियाज को देनी चाहिए जहां कंपनीज काम करती है। Next point is CSR capabilities. Expenditure should not exceed 5% of the total CSR expenditure of the companies in a single financial year. CSR related administration या फिर capabilities का expenses total CSR budget का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Next point is subsequent year. A company which does not satisfy the criteria for a consecutive period of 3 financial years is not required to comply with CSR obligations. अगर कंपनी लगातार 3 साल तक क्राइटेरिया मीट नहीं करती तो उसे CSR रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। Next point is disclosure on CSR in the director's report. The board of directors is required to disclose the content of their CSR policy developed and implemented by the companies during the year in the report. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट में बताना होता है कि जैसे कि CSR पॉलिसी क्या है और साल भर क्या इम्प्लीमेंट किया गया। इट वुड ऑल्सो इंक्लूड एन एनुअल रिपोर्ट। इसमें एक एनुअल CSR रिपोर्ट भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेंडिंग इन इंडिया ओनली। All the CSR funds must be spent in India. The Act encourages companies to spend their CSR funds in the areas where they operate. CSR का पैसा सिर्फ इंडिया के अंदर ही खर्च होगा और कंपनीज को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने लोकल एरियाज में स्पेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट इज contributions to political parties. Contribution of any amount to the political party are not permitted as CSR activity. Political party को दिए गए पैसा CSR activities नहीं माना जाएगा। Next point is disclosure on website. Where a company has a website, the CSR policy of the company should be disclosed on such website. अगर कंपनी की वेबसाइट है तो उस पर CSR पॉलिसी पब्लिक करनी जरूरी होती है। Next point is reason for not spending the prescribed 2%. Need to specify the reason for not spending the amount in its report. अगर कंपनी 2% स्पेंड नहीं करती तो उसे रीजन क्लियरली बताना होगा। Next point is permitted activity schedule 7. List of activities that can be undertaken as the CSR. शेड्यूल 7 में उन एक्टिविटीज की लिस्ट होती है जो CSR के अंडर अलाउड होते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज। शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। CSR एक्टिविटीज नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं होनी चाहिए बल्कि अलग से होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। A company can undertake CSR activities through registered trust, society, or a company established by subsidiary. कंपनी CSR का काम कर सकती है जैसे कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू या अपनी सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लायंस ऑफ CSR provisions under Section 134, subsection 3, to disclose all the information about CSR policy and its implementation on an annual basis. कंपनी को हर साल CSR की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 8 पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग द ड्यूटी एज मेंशन अबव। अगर कंपनी ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करती तो पेनल्टी लगेगी। फाइन कितना लगेगा? नॉट लेस देन 50,000 एंड मे एक्सटेंड टू 25 लाख। मिनिमम फाइन कितना होगा? 50,000 तक का और मैक्सिमम फाइन कितना? 25 लाख तक का। Every officer in default shall be punishable with the imprisonment of up to 3 years or with fine. जो ऑफिसर रूल्स फॉलो नहीं करेगा उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है। At last, conclusion. A well-structured CSR policy helps companies systematically plan and implement social responsibility initiatives. एक अच्छी CSR पॉलिसी
कंपनी को प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। इट इंश्योर्स कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स while contributing positively to social welfare and environmental sustainability। ये इंश्योर करती है कि कंपनी लीगल रूल्स फॉलो करें और सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दे। आई होप आपको CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।